हलाला क्या है? किससे होगा हलाला? वो अब तो हलाला हो चुका। ये हलाला तीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। हलाला के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ आपने टीवी पर देखा होगा। इस पर पिक्चरें भी बनाई गई, वेब सीरीज भी बनाई गई। गोदी मीडिया के दलाल एंकरों ने इस पर डिबेट भी किया। अंध भक्तों ने सोशल मीडिया पर बड़ा हाहाकार मचाया हलाले को लेकर और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की गई। हलाले का नाम लेकर वो चीज़ें इस्लाम से जोड़ी गई जिसका ताल्लुक दूर दूर तक इस्लाम से नहीं है। मुसलमानों के बारे में ये कहा गया कि वो अपनी बहन बेटी के साथ हलाला करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये सरासर झूठ रहा जिसका ताल्लुक दूर दूर तक इस्लाम से नहीं है। लेकिन इस गोदी मीडिया के एंकरों ने आपको ये नहीं बताया होगा कि प्राचीन काल में हिंदुइज्म में एक रस्म, एक प्रथा न्यूयोग नाम की भी थी जो सरासर औरतों के साथ जुल्म था, सरासर औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ था। इन दलालों ने आपको ये नहीं बताया होगा, इन अंधभक्तों ने, कि कौरव और पांडवों का जन्म इसी न्यूयोग के जरिए हुआ था महाभारत के अकॉर्डिंग, और सच्ची रामायण के मुताबिक सीता जी का जन्म भी इसी न्यूयोग के जरिए हुआ था। इन दलालों ने कभी आपको ये नहीं बताया होगा। इन गोदी मीडिया के एंकरों और अंधभक्त हिंदुओं को कभी इस विषय पर आपने चर्चा करते हुए नहीं सुना होगा कि बाली बादशाह के 17 बेटे वो इसी न्यूयोग के जरिए पैदा हुए थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस काली प्रथा, इस गंदी प्रथा, इस गंदी रस्म का पूरा काला चिट्ठा जिसे न्यूयोग कहते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। पूरी मालूमात आपको न्यूयोग रस्म की आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें, दिल थाम कर इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। जमाना ये कौन आ गया है। न्यूयोग प्रथा हिंदू धर्म में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी रस्म थी कि जिस औरत का आदमी दुनिया से चला गया हो या वो मर्द होते हुए भी मर्द ना हो, यानी नामर्द हो, तो औरत अगर मर्द जिंदा हो तो उसकी इजाज़त से, और अगर मर्द जिंदा ना हो तो उसके घर वालों की परमिशन से अपने देवर, अपने जेठ, अपने ससुर, अपने चाचा, अपने मामा के साथ न्यूयोग के जरिए बदन पर घी लगाकर उनका बिस्तरा गर्म कर सकती है और उस न्यूयोग के जरिए संतान पैदा कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है। यूँ ही अगर किसी औरत का पति बाहर कंट्री कमाने के सिलसिले में गया हो तो 3 साल, और अगर पढ़ाई के सिलसिले में गया हो, विद्या के सिलसिले में गया हो तो 6 साल, और अगर धर्म के लिए गया हो यानी धर्म बचाने के लिए गया हो तो 8 साल इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद भी अगर वो ना आए तो देवर, जेठ, ससुर, चाचा, मामा इनके साथ न्यूयोग के जरिए इनका बिस्तरा गर्म करें, न्यूयोग के जरिए लाभ उठाए और संतान पैदा करें। यूँ ही अगर औरत गर्भवती हो यानी वो प्रेग्नेंट हो और मर्द को चढ़ी हो, मर्द से रहा ना जा रहा हो, या मर्द होने के बावजूद भी नामर्द हो यानी नपुंसक हो, वो नामर्द हो और औरत से ना रहा जा रहा हो, तो दोनों एक दूसरे की रजामंदी से अन्य किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, न्यूयोग के जरिए बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन खबरदार, मर्द के लिए हुक्म यह है कि वो किसी वहशा के पास ना जाए, और औरत के लिए हुक्म यह है कि वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम न करे। ऐसा इनकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि न्यूयोग खुद एक नाजायज़ ताल्लुकात को बढ़ावा देने वाली रस्म है, और इसी में कहा जा रहा है कि भाई नाजायज़ ताल्लुकात कायम ना करें। अजीब बात है। इस न्यूयोग प्रथा में औरत के लिए हुक्म यह है कि वो सबसे पहले ब्राह्मण घराने में किसी बड़े आदमी से न्यूयोग करें, और अगर वो ना हो तो फिर अपने जेठ, ससुर, चाचा, मामा, देवर इनके साथ वो न्यूयोग करें। और पूरी ज़िंदगी में औरत इस न्यूयोग के ज़रिए 10 बच्चे पैदा कर सकती है। मर्द के लिए हुक्म यह है कि वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार न्यूयोग कर सकता है, यानी वो खुद किसी औरत को 3 बार न्यूयोग के ज़रिए संतान प्राप्त करवा सकता है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी शक है, कुछ डाउट है, तो गूगल करके आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, और थोड़ा आपके यकीन में पुख्तगी पैदा करने के लिए ये वीडियो देखें। जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे न्यूयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की भी संतान मानी जाती है। लोग समझे नहीं। महती दयानंद सरस्वती तो ये तक बता कर गए हैं कि अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा करने के योग्य ना हो तो नियोग की क्रिया से उसके घर में बच्चे होने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में इस प्रथा का विस्तार पूर्वक पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने वेदों और मनुस्मृति के प्रमाण उपस्थित करके इसकी वैधता प्रतिपादित की है। गौतम धर्म सूत्र में लिखा है, विधवा नारी यदि संतान प्राप्त करना चाहे तो देवर से संभोग करके प्राप्त कर सकती है। यदि देवर न हो या उससे संतान प्राप्त करने की इच्छा न हो तो
इनमें से किसी से प्राप्त कर ले। सपिंड अपनी 7 पीढ़ियों का कोई व्यक्ति, सगोत्र जिनका गोत्र समान हो, सप्रवर एक ही ऋषि को मानने वाले व एक ही ऋषि के वंशज या अपनी जाति का कोई भी व्यक्ति। अब हम आपको ये बताएंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि हिंदू हिस्ट्री में, हिंदू मजहब की हिस्ट्री में ऐसे कितने लोग गुजरे हैं जो न्यूयॉर्क के जरिए पैदा हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो धृतराष्ट्र, विदुर और 5 भाई पांडवों का आता है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि विचित्र वीर बड़ी कम उम्र में मारे जाते हैं जंग में, और इनकी 2 पत्नियां होती हैं, अंबिका और अंबाला। ये मारे जाते हैं तो इनकी माँ रानी सत्यवती अपने बेटे के पास आती है, वेद व्यास जो कि दूसरे पति से होते हैं, उनके पास आके कहती हैं कि वंश चलाने के लिए हमें संतान की जरूरत है। मेरी 2 बहू है अंबिका और अंबाला, मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों के साथ जो है नियोग करो, सेक्स करो और हमें संतान दो। तो वेद व्यास सबसे पहले अंबिका के पास आते हैं, उससे सेक्स करते हैं यानी नियोग करते हैं, और उनसे इनका सबसे पहला बेटा धृतराष्ट्र और दूसरा विदुर पैदा होता है। फिर वही वेद व्यास दूसरी बहू अंबालिका के पास जाते हैं तो उससे 5 पांडु पैदा होते हैं। इनको हिस्ट्री में बड़े कमजोर बताया गया है कि ये कमजोर पैदा होते हैं। यानी कुल मिलाकर इनकी कहानी ये है कि धृतराष्ट्र, विदुर और 5 पांडु ये वेद व्यास के बेटे हैं जो कि न्यूयॉर्क से पैदा हुए हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। और मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेद व्यास को नियोग विधि के लिए निमंत्रण दे दिया है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे नाम आता है राजा दशरथ की बहू पुरुषोत्तम राम की बीवी यानी सीता जी का। इनके बारे में भी मशहूर है कि ये न्यूयॉर्क के जरिए पैदा हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक किताब है सच्ची रामायण जिसके लेखक है पेरियार राम स्वामी नायकर ललई सिंह यादव। उस किताब में लिखा हुआ, और ये ऐसी किताब है कि इस पर 10 साल इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है बैन लगाया था। इस पर मुकदमा चला, केस हुआ हाई कोर्ट में। 10 साल केस चलने के बाद फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने इस किताब को अनुमति दी। ललई सिंह यादव बड़े बहादुर आदमी थे, 10 साल इस किताब पर जो उन्होंने केस लड़ा है। तब जाकर हाई कोर्ट ने इस किताब को अनुमति दी कि किताब में जो बातें लिखी है सही लिखी हुई है। तो इसको पढ़िएगा, ये गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मद्रासी में भी है। 133 पेजेस की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि राम के सीता जी की जो माँ थी, इन्होंने जंगल में अन्य किसी दूसरी व्यक्ति के साथ कुछ वक्त बिताया था जिसकी बदौलत सीता जी पैदा हुई थी, और इनको पैदा होते हुए जंगल में छोड़ दिया गया था। सीता जी खुद कहती है कि मेरी शादी में देरी का कारण ये वजह बनी कि मेरे माता पिता का नाम नहीं मालूम था। कुल मिलाकर ये है कि सीता जी की पैदाइश भी न्यूयॉर्क के जरिए ही हुई है। नंबर 3 पे आते हैं हनुमान जी। इनकी पैदाइश के सिलसिले में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि इनकी पैदाइश भी जो है वो न्यूयॉर्क के जरिए हुई है। वाकया कुछ ये है कि जो इनके बाप हैं मारुति, वो अंजनी को वन में उन्होंने देखा और उस पर मोहित हो गए। फिर कुछ वक्त बिताया उन्होंने उसके साथ और फिर काम हुआ, सेक्स किया उनके साथ, और फिर हनुमान जी की पैदाइश हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ये न्यूयॉर्क से पैदा हुए हैं। नंबर 4 पे नाम आता है वहतु केसरी के पुत्र शयज्ञ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये भी न्यूयॉर्क के जरिए पैदा हुए थे। नंबर 5 पे नाम आता है राम ने जिस बाली का वध किया था उसकी बीवी ने भी जो है सुग्रीव के संग गरुड़ पुराण के अनुसार न्यूयॉर्क करवाया था। नंबर 6 पे नाम आता है नकुल और सहदेव, ये भी न्यूयॉर्क के जरिए पैदा हुए थे। नंबर 7 पे जो नाम आता है वो है हया कलछुरी, क्योंकि राजा राज सिंह की पत्नी थी। राजा राज सिंह ने अपने ब्राह्मण सलाहकारों की सलाह से अपनी बीवी का न्यूयॉर्क करवाया था। बड़ी लंबी लिस्ट है इन लोगों की। इसी सच्ची रामायण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की बीवियां जो विधवा हो जाया करती थी वो अक्सर बड़े बड़े ब्राह्मणों से न्यूयॉर्क करवाया करती थी। 2023 में अमोल पालेकर की एक पिक्चर मराठी में अनाहत रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया था कि हिंदू धर्म में जो रस्म न्यूयॉर्क थी वो कितनी खतरनाक थी, औरतों की इज्जतों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता था। सबसे बड़ी हैरत तो इस बात पर होती है कि ये जो गोदी मिला के एंकर टीवी पे भौंकते हैं और कुछ
अंधभक्त हिंदू जो वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे फेसबुक पे डालते हैं कि मुसलमानों में तो उनकी बहनों के साथ हलाला होता है, उनका ससुर करता है, उनका भाई कहता है। हालांकि इनकी बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। हैरत इस बात पे है कि ये लोग अपने मजहब के बारे में नहीं पढ़ते। अगर नहीं पढ़ते तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तमाम हिंदू अपने मजहब के बारे में पढ़े, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके मजहब में क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को पता चले कि आप जिन लोगों को बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं, कुछ लोग तो इनको भगवान मानते हैं, उनके खुद के माँ बाप का पता नहीं है। अगर पता है भी तो वो उनके खुद के सगे माँ बाप नहीं है, वो नीरों की पैदावार है। अब ऐसे ऐसे लोग मजहब इस्लाम पर हमारे यहाँ पर निकाह होता है, हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ पर हलाल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहूदी मीडिया के एंकर और हिंदू अंधभक्त हिंदुओं ने इसको इतना ज्यादा कैमरे पे चिल्ला के जो है लोगों तक पहुंचाया कि अब लोग इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। हमारे यहाँ पर जो तलाक का इतना सख्त कानून है वो सिर्फ इसलिए है कि भाई तलाक देने वाला 100 बार सोचे। इतना आगे चल के इतना खतरनाक प्रोसेस है, वो बंदा सोचेगा तो तलाक ही नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना कि मजहब का चश्मा अगर हटाकर भी देखें इस चीज को, जो भी कानून बनता है तो उसका मिसयूज करने वाले, उसका दुरुपयोग करने वाले, उसका उल्लंघन करने वाले हर जगह पाए जाते हैं। क्या मजहब के बाहर। तो कुछ ऐसे ही मुसलमानों ने भी किया, कुछ जाहिल मुसलमानों ने। लेकिन फिर भी 3 तलाक देने के बाद मर्द के वो औरत को पूरा इख्तियार है, वो जिस दूसरे बंदे से जुड़ने जा रही है तो वो शादी कर रही है, शादी निकाह कर रही है, नियोग नहीं कर रही कि रात में जाके सुबह आएगी संतान प्राप्त करेगी। शादी कर रही है, उसकी जिंदगी भर का ठेका सामने वाला ले रहा है, उसके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम कर रहा है। तो यानी विवाह जिस तरीके से शादी होती है दूसरी शादी वो कर रही है। तो ये किस एंगल से गलत होगा मेरे तो समझ में नहीं आता। उसको चाहिए पूरा इख्तियार, भी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई 1 महीना रहना है फिर चले आना है, 2 महीना रहना है फिर चले आना है, पूरी जिंदगी भर रहना चाहे उसका जिंदगी भर वो रह सकती है। तो हमारे यहाँ पर शादी होती है, ये कोई नियोग की तरह 1 रात 2 रात रह के संतान प्राप्त करके आने वाला सिस्टम हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब किसी अंधभक्त हिंदू ने या किसी गोदी मीडिया के एंकर ने या किसी ने भी अगर आपसे कहा कि भाई मुसलमानों में तो ये होता है वो होता है, उस तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, उसको बताइए कि तुम्हारे खुद के मजहब में क्या होता है। पहले अपने गिरबान में झाँक कर देखो। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अस्सलाम।